नमस्कार। द फ्रॉड एक्सपोजर न्यूज एंड व्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे धर्मनिरपेक्षता, सांप्रदायिकता, इसके ऊपर। भारत में अनेक धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं, इसीलिए संविधान निर्माताओं ने संपूर्ण भारत के लोगों के बीच भाईचारा बना रहे, इस ख्याल से संविधान में भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया था। इसका एकमात्र उद्देश्य था कि धर्म से राजनीति को हटा दिया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और आज भी राजनीति में धर्म और संप्रदाय में भेदभाव विद्यमान है। आज के राजनीतिक दल, उसमें भाजपा, कांग्रेस के साथ ही साथ सभी धर्म शामिल हैं, सभी राजनीतिक दल शामिल हैं, धर्म और संप्रदाय को राजनीतिक सफलता की कुंजी मानते हैं और अपनाते हैं। इसे अगर दूसरे शब्दों में कहें तो भारतीय राजनीति में धर्म और सांप्रदायिकता का प्रभाव बढ़ने से धर्मनिरपेक्ष राजनीति के विकास का मार्ग यकीनन अवरुद्ध हुआ है। समाजवादी विचारक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि धर्म और राजनीति के दायरे अलग अलग जरूर हैं, लेकिन उनकी जड़ें एक हैं। उनके अनुसार धर्म दीर्घकालीन राजनीति है, जबकि राजनीति अल्पकालिक धर्म है। डॉक्टर लोहिया के अनुसार धर्म का कार्य भलाई करना और उसकी स्तुति करना है, जबकि राजनीति का कार्य बुराई से लड़ना तथा उसकी निंदा करना है। लेकिन इसमें समस्या तब उत्पन्न हो जाती है जब राजनीति बुराई से लड़ने के स्थान पर केवल निंदा करना शुरू कर देती है। हमारा धर्म उसके धर्म से श्रेष्ठ है, ऐसा कहने की सोच और मानसिकता धर्म की राजनीति में घी का काम करती है। नतीजतन जातिवाद, संप्रदायवाद, वर्गवाद तथा भाषावाद की संभावनाएं बढ़ती हैं और टकराव की नौबत आ जाती है। जबकि संविधान ने हमें अपने धर्म के मुताबिक पूजा पाठ करने, मंदिर मस्जिद जाने, गुरुद्वारा और चर्च जाने की आजादी दी है। मतलब हम जिस धर्म को मानते हैं उसके अनुरूप अपना व्यवहार करें, आप उस अनुसार अपनी पूजा पाठ करें। लेकिन आज धर्म राजनीतिक दलों के लिए ढाल बन गया है। वे धर्म का उपयोग धर्मांधता के लिए करने लगे हैं, कट्टरता बढ़ाने के लिए करने लगे हैं और इसमें कमोबेश सभी राजनीतिक दल शामिल हैं। कोई दूध का धुला नहीं, हम्माम में सब नंगे। लेकिन बाजी लगी है भाजपा के हाथ, क्योंकि उसने अपनी राजनीति को शुरू से ही धर्म से जोड़ रखा है। उसका प्रत्येक राजनीतिक कदम धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत होता है। लिहाजा बहुसंख्यक हिंदू समाज उसे अपना सबसे बड़ा हितैषी मानता है और यही भाजपा की सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी पूंजी है। उसे या भाजपा की सरकार को जब भी लगता है कि उसकी परफॉर्मेंस को लेकर लोगों में आक्रोश है, तो उस आक्रोश को सुलझाने या समझाने के बजाय आक्रोशित लोगों के सामने वो धर्म की ढाल लेकर आ जाते हैं और लोग यानी कि हमारा मतदाता धर्म का स्वाद चखने के चक्कर में अपनी मूलभूत समस्याओं से भूल जाता है, दूर हो जाता है। उसको बस कुछ दिखाई नहीं दे रहा, प्रभु दिखाई पड़ रहा है। घर में खाना है कि नहीं है, बच्चे स्कूल की फीस है कि नहीं, कुछ नहीं। धर्म है चतुर राजनीतिक उनका इस तरह से ब्रेन वॉश करते हैं कि उनको लगता है यदि भाजपा सत्ता से दूर हो गई तो धर्म खतरे में पड़ जाएगा। और यही काम गैर भाजपा दल के राजनीतिक करते हैं। वो लोगों को यानी मतदाताओं को विश्वास दिलाते हैं कि यदि भाजपा सत्ता में आ गई तो धर्म खतरे में पड़ जाएगा। मतलब दोनों तरह से सिक्का कैसे भी उतारो, दोनों तरह से सरकार के लोगों का, सत्तारूढ़ दल का और राजनीतिक दलों का फायदा ही फायदा है। कहने का मतलब यह है कि राजनीति और धर्म का घालमेल सभी कर रहे हैं। चाहे अयोध्या में मंदिर का ताला खुलवाना हो या फिर शाहबानो प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध कानून बना देना हो या फिर एक मुखी रुद्राक्ष पहनकर मंदिर के गेट पर फोटो खिंचवाना हो या फिर संगम के तट पर तिलक लगाकर नाव में बैठकर डुबकी लगाना हो या फिर चुनावी सभाओं में हनुमान चालीसा का पाठ करना हो। कुल मिलाकर सभी ने
शपथ तो धर्मनिरपेक्ष राज्य की ली, लेकिन धर्म को अपना कवच बनाने से कतई नहीं परहेज किया। अभी कभी 15-20 दिन पहले समाजवादी पार्टी के संस्थापक तथा पूर्व रक्षा मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के निधन को यदि इवेंट बनाकर पेश किया गया है तो उसके पीछे की राजनीति थी। अखिलेश यादव उसके जरिए ये सिद्ध करना चाहते थे कि वे भी सनातनी कट्टर हिंदू हैं, ताकि ये मैसेज जा सके जो उनके ऊपर आरोप लगते हैं कि वो मुस्लिम परस्त है समाजवादी पार्टी, उसको वो धोना चाहते थे। इसलिए इतना बड़ा इवेंट किया गया। जबकि इससे पहले जब सपा प्रमुख अखिलेश यादव की माताजी का निधन हुआ था तो सारे कार्यक्रम मुलायम सिंह जी ने 3 दिन में संपन्न कराए थे। तीसरे दिन हवन हुआ था जिसमें मैं स्वयं साक्षी हूं, मैं स्वयं गया था। कहने का मतलब यह है कि धर्म को राजनीति से इतनी आसानी से अलग नहीं किया जा सकता, और ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेहतर न तो कोई जानता है और न कोई उस जज्बे को पेश कर सकता है। तभी तो वो कहते हैं गंगा मैया ने मुझे बुलाया है, भगवान ने मुझे खास मकसद से खास काम के लिए भेजा है। काशी, अयोध्या और महाकाल, उज्जैन का जिक्र करते हुए कहते हैं कि इन पवित्र धार्मिक स्थानों को अपना पुराना गौरव मिल रहा है। वो यही रुकते नहीं हैं, बल्कि आगे कहते हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहब को भी सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। जबकि इससे पहले की जो सरकारें थी, यहाँ तक कि मार्ग बना कि नहीं बना इसकी बिल्कुल चिंता नहीं करती थी। वो प्रयास करती थी कि लोग यहाँ ना आए। जिस समय वो इस तरह का भाषण करते हैं तो लोग महंगाई, बेरोजगारी, कुपोषण, भ्रष्टाचार और मूलभूत समस्याओं को अपनी भूल जाते हैं और धर्म के उन्माद में मस्त हो जाते हैं। सीताराम 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 जपने लगते हैं। मैं यहाँ पूर्व प्रधानमंत्री तथा भाजपा के शीर्ष नेता अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण के कुछ अंश आपके सामने रख रहा हूँ। ये भाषण उन्होंने 17 फरवरी 1961 को लोकसभा में पूजा स्थलों का दुरुपयोग के संबंध में दिया था और कहा था कि हमने एक असांप्रदायिक राज्य का निर्माण किया है। इसका स्वाभाविक पर्याय यह है कि राजनीति और संप्रदाय को अलग अलग रखा जाना चाहिए। वे आगे कहते हैं कि कोई भी दल, पूजा का कोई भी स्थान हो, उसको अपनी राजनीतिक गतिविधियां वहां चलाने की छूट नहीं देनी चाहिए। उनका कहना था कि अतीत काल में स्वतंत्रता के लिए जितने संघर्ष हुए हैं वे सब धर्म से जुड़े हुए थे, लेकिन आज पूजा की पद्धति को राजनीति से जोड़ने का कोई औचित्य नहीं। वो समय दूसरा था, ये समय दूसरा है। पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी की अन्य स्थान पर कहते हैं कि लोकतंत्र को संकट उन लोगों से है जो सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और बहुत ऊंची कीमत लगा सकते हैं, किसी हथकंडे के जरिए बहुत नीचे तक ला सकते हैं। भारतीय जनता को सत्ता लोलुप राजनीतिज्ञों के इस खतरनाक खेल को समझना होगा और साम्यवादी, संप्रदायवादी तथा अवसरवादियों के घृणित गठबंधन को विफल करने के लिए खड़ा होना होगा। ये वाजपेयी का कथन है। लेकिन आज सत्ताधारी दल के रहनुमा क्या ऐसा कर पाएंगे? क्या वे राजनीति और धर्म को अलग अलग पड़ों में रख पाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि अकेले अयोध्या में लाखों लाख दीप जलाकर आप हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को अपनी राजनीति से तो जोड़ सकते हैं, लेकिन हर घर में दीप जले, हर झोपड़ी में दीपावली मनाई जाए, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आपका लक्ष्य वोट और चुनाव के जरिए सत्ता प्राप्त करना है। इस काम में प्रत्येक राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से लगा हुआ है, इसलिए किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाई जा सकती। सबके अपने अपने टारगेट हैं, सबके अपने अपने लक्ष्य हैं, सबका अपना अपना एजेंडा है। नमस्कार।